वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। अद्य यावत् अस्माभिः कालिदासेन कृतं रघुवंशीयानां राज्ञानां राज्ञां वर्णनम् अधीतं पठितं। ततः अधुना अयं दिलीपः राजा राज्यकारभारादिकं राज्यं मन्त्रिषु निक्षिप्य पुत्रप्राप्त्यर्थं गुरुं प्राप्तुं गुरुं मेलितुं सः गच्छन् अस्ति। तेन सह तस्य पत्नी सुदक्षिणा अपि गच्छन्ती अस्ति। अधुना तयोः वर्णनम् अस्माभिः सम्यक्तया अधीतं। कीदृशं ते गच्छन्ति, तेषां रथः कीदृशं ध्वनिः करोति इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। आश्रमे अस्मभ्यः पीडामाभूत् इति कृत्वा राज्ञा सेना अपि न नीता। स्वस्य सः राजा तु चक्रवर्ती राजा, किन्तु यदा आश्रमं गच्छति तदा सेनां विना केचन परिचाराः तत्र सन्ति तावदेव। इतोपि कथं गच्छति उच्यते, यदा गच्छति तदा वातः अनुकूलः वर्तते, शीतस्पर्शः सुखस्पर्शः तस्य वर्तते, सुगन्धिवायुः वाति, पुनः एतादृशं वर्णनं तस्य वर्तते। सः किमपि तौ द्वौ अपि केकाः शृण्वन्तौ गच्छतः। मयूराणां केकाः ते शृण्वन्ति स्म इति, शृण्वन्तः गच्छन्ति इत्यर्थः। इत्यादिकं सर्वं वर्णनम् अस्माभिः दृष्टं। गतकक्षायां किम् अधीतं? पवनः नाम वायुः अनुकूलः अस्ति। अनुकूलत्वात् अधुना यत् सिद्धिः, यत् अपेक्षा राज्ञः वर्तते, सा अपेक्षा सिद्धिर्भविष्यति इत्यर्थः। अनुकूलवातो वायोः वर्तते। यदि वायुः अनुकूलः इति कृत्वा कार्यसिद्धिर्भविष्यति, नाम दिलीपस्य पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति इत्यर्थः। अनुकूलदिशि वाति इति कृत्वा तुरगैः उत्कीर्णा या धूलिः वर्तते, रजोकणादिकं वर्तते, तैः रजोकणैः तेषाम् अलका वेष्टनौ न स्पृष्टौ इत्यपि दृष्टं। ततः ते आमोदं जिघ्रन्तौ जग्मतुः। ग्रामेषु गच्छन्तः जनाः तेषां स्वागतं कथं कृतवन्तः, किं किं तेभ्यः प्रदत्तवन्तः, तत्सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। उच्यते 45th श्लोकमध्ये उच्यते, हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धान् उपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् एतद् दर्शयामि। अत्र अस्ति हय्यङ्गवीनम् आदाय। हय्यङ्गवीनं घृतं, तस्य विषये अस्माभिः दृष्टम्। हय्यङ्गवीनं यत् नूतनं घृतं वर्तते, नाम अति फ्रेश बटर इति उच्यते खलु, तत् स्वीकृत्य घोषवृद्धाः उपस्थिताः आसन्। एते नाम राजा च राज्ञी च दिलीपसुदक्षिणा तान् किं पृच्छतः? उच्यते, वृक्षाणां नामधेयानि मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ जग्मतुः। They were asking the name of forest trees to those people whom those were came to visit Raja.
राइट। तो जो राजा को मिलने के लिए, राजा रानी को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे, क्या लेकर के उपस्थित थे? हयंगविनम, मतलब घृत लेकर के आए थे। उनके पास घोष वृद्ध है, उनके पास बहुत सारे गायियां हैं, है ना। तो उनके देने के लिए उनके पास और ज्यादा क्या हो सकता है, तो वो घृत लेकर के आए थे। और घृत की अच्छे से गणना होती है रत्नों में, है ना। जो फ्रेश बटर को मिलता नहीं, आजकल तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन उस समय भी शायद फ्रेश बटर नहीं मिलता हो, तो वो लेकर के आए थे। यस्तन गोदोहोद्भवम घृतम हयंगविनम, ये पढ़ा था हमने ना। तो आगे जाते हैं। पुनः तदेव वर्णनम कंटिन्यू भवति। अधुना तयोः द्वयोः उपमा प्रदीयते। कीदृशी उपमा अस्ति पश्यामः। काप्यभिख्यातयोरासीत् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चन्द्रमसोरिव। भवन्तः चित्रा नक्षत्रम् इत्यादिकं सर्वं जानन्ति एव। चित्रा नक्षत्रं कीदृशं भवति? सदैव चन्द्रमसा साकं भवति, चन्द्रमसा चन्द्रेण सह भवति इति अर्थः, इन्दुना सह भवति। तस्मिन् नक्षत्र काले सह तद्भवति शरदृतोः अनन्तरं कदाचित् दृश्यते, स्पष्टं दृश्यते। चित्रा नक्षत्रम् इट इज अ काइंड ऑफ स्टार, राइट? सो इट शाइन्स अ लॉट। तस्य उपमा प्रदीयते। चित्रा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, चन्द्रमसः इति पुल्लिङ्गशब्दः। चित्रा नाम सुदक्षिणा, चन्द्रमसः नाम दिलीपः। अधुना तस्य अन्वयं पश्यामः, सम्यक् अधुना ज्ञानम् अस्य भविष्यति। व्रजतः, व्रजतः नाम गच्छतः, दोस् हू वर मूविंग, दोस् हू वर गोइंग। हू शुद्धवेषयोः, शुद्धवेषयोः, वेश इत्युक्ते क्लॉथ्स एक्सेट्रा, और अपीयरेंस, अपीयरल। शुद्ध, शुद्ध इत्यस्य प्योर, दैट वे वी कैन से, और ब्राइट वी कैन से। व्रजतः शुद्ध वेशयोः, दोज वर वियरिंग वेरी नाइस ड्रेस और ब्राइट अपीयर्स। तयोः हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चन्द्रमसोः इव। त्वयोः दिलीप सुदक्षिणयोः अभिख्या आसीत्। अभिख्या नाम शोभा। तयोः शोभा आसीत्। कीदृशी आसीत्? किम इव आसीत् उच्यते। चित्रा चन्द्रमसोः इव तयोः द्वयोः अभिख्या आसीत्, शोभा आसीत्। उन दोनों की शोभा ऐसी थी। किसके समान? बोलते हैं चित्रा चन्द्रमसोः इव, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की तरह इनकी शोभा थी। किंतु कीदृशयोः चित्रा चन्द्रमसोः उच्यते हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चन्द्रमसोः। हिम यदा वर्षा अधिका भवति, हिमः यदा अधिकः भवति, तदा चन्द्रमसः दर्शनं न भवति, अथवा चित्रा नक्षत्रस्य दर्शनं न भवति। यदा हिम निर्मुक्तः भवति, हिमरहितः अभ्रं वर्तते, आकाशं वर्तते, तस्मिन् आकाशे चित्रा नक्षत्रस्य चन्द्रमसः अपि दर्शनं सम्यक् भवति। that time they become bright when there is no snow etc, right? Snow in or hima. So in winter means sharad ritu, right? Atra kim pradiyati Mallinathena? For us in the book it says Hemanta Ruta. Hemanta is where the hima falls. Yada, correct. यदा शिशिरः अपगतः भवति, शिशिर ऋतूनन्तरं हेमन्तः आयाति इति कृत्वा हेमन्त ऋतुमध्ये चन्द्रमसः चित्रा च स्पष्टतया भाति इत्यर्थः, प्रकाशते। बाकी टाइम भी उसका प्रकाश होता ही, लेकिन स्पष्ट कब दिखता है? तो हेमंत ऋतु में दिखता है। अभी हर एक शब्द का फिर से हम समानार्थी शब्द देखते हैं।
व्रजतः नाम गच्छतः। शुद्धवेषयोः, शुद्ध इत्यस्य उज्ज्वल नेपथ्ययोः इति अर्थः। तो दे बोथ आर वियरिंग ब्राइट क्लॉथ्स फॉर देयर व्हाटएवर अपीयरेंस। तयोः कयोः सुदक्षिणा दिलीपयोः, दोनों का। हिमनिर्मुक्तयोः चित्राचन्द्रमसोः इव योगे सति कापि अभिख्या आसीत्। कापि अनिर्वचनीया अनिर्वाच्या अभिख्या शोभा आसीत् इति अर्थः। इनका कुछ अर्थ उन्होंने इस पंक्ति में नहीं दिया, आगे जाकर के चित्रा नक्षत्र विशेषः। शिशिर अपगमे चैत्र्यां चित्रा पूर्ण चंद्रमसोः इव। ओ अच्छा, चैत्री पौर्णिमा या भवति खलु, तस्यां चैत्र्यां पौर्णिमायां चित्रा पूर्ण चंद्रमसोः इव अनयोः सुदक्षिणा दिलीपयोः शोभा आसीत्। इन शॉर्ट, वो दोनों जब जा रहे थे ना, वो कैसे प्रतिभासित हो रहे थे, मानो कि जैसे कि हेमंत ऋतु में चित्रा नक्षत्र और चंद्रमस चंद्र प्रतिभासित होता है, वैसे ही ये दोनों की शोभा दिख रही थी। और इन दोनों की शोभा कैसी थी? अनिर्वचनीय थी, अनिर्वाच्या थी, बता नहीं सकते थे। इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी ऑफ देयर। ओके, ठीक है, आगे। Now they both, or he did not understand when he passed that way, that path. That is the description. Tad bhumipatih patnyai darshayan priyadarshanaः api langhitamadhvanam बुभुदेन बुधोपमः। बुधोपमः इत्यस्य अर्थद्वयं भवति। बुध इत्यस्य अर्थः एकः अर्थः जानन्ति खलु भवन्तः? कः अर्थः भवति? Planet. One is planet, अपरः अर्थः बुधः अस्ति, सः बुधः अस्ति। Very smart, intelligent. Smart, wise person. तत् भूमिपतिः पत्न्यैः, अस्य अधुना इदम् अन्वयं पश्यामः। बुधोपमः न बुबुधे। सम्यक् खलु? बुधोपम, one who is wise. So the budha is a wiseness. That upama is given to a person, so it is called budhopamah, a person who is wise. So he is Dilipah. Another is Budhagrahah, a planet, right? So उसका स्वभाव होता है, वो बहुत शांत होता है, it's very calm. So similar, the Dilipa is smart, it is wise, he is wise, as well as he is a calm, and he did not understand. न बुबुदे, किम न बुबुदे? अन्वयं पश्यामः। अध्वानं न बुबुदे, दिलीपः बुधोपमः। इतोपि तत्र विशेषणं प्रदीयते। बुधोपमः प्रियदर्शनः भूमिपतिः। प्रियदर्शनः, प्रियं दर्शनं यस्य, सह प्रियदर्शनः, जो बहुत प्रिय दिखता है, अच्छा दिखता है। एक बार देखे तो देखते रह जाएंगे, ऐसा राजा है ना। ऐसे होते कुछ कुछ छोटे बालक, ऐसे बहुत अच्छे, इसलिए उनको नजर भी लग जाती है। ऐसे प्रियदर्शन राजा है अभी। और क्या है वो? भूमिपति ही, भूमि के पति है। ही इज अ भूमिपति। हाँ, मेनी वर्ड्स हैज बीन यूज्ड फॉर सेम थिंग टू डिस्क्राइब भूमिपति। भूमिपति ही बुधोपमः न बुबुदे, किम न बुबुदे? अध्वानं न बुबुदे, मार्गम न बुबुदे। He did not understand the way. Which kind of way? Langitam api adhvanam na bubude. That mark which was passed, which was crossed. Why he did not understand? There is a reason. He was showing, he was talking to his wife. So patni tat darshayan
लङ्घितमपि अध्वानं न बुभुदे. That is the meaning. He was showing that tree, that kekas, that mayuras, all these things, and because of that action, he even did not understand. They both even did not understand when they passed that whole distance. That is the meaning. So see, very simple sentence. बुधोपमः प्रियदर्शनः भूमिपतिः पत्न्यै तत्तद्दर्शयन् लङ्घितम् अपि अध्वानं न बुभुदे. That is it. प्रियदर्शनम् इत्यस्य अर्थः भवति प्रियं दर्शनं स्वकर्मकं यस्य असौ. जिसका दर्शन, स्वकर्मक दर्शन बहुत प्रिय है, ऐसा राजा. नाम किं? दर्शनीयः पुरुषः, दर्शनीयः राजा इति अर्थः. योग्यः अथवा दर्शनीयः इत्यर्थः. द्रष्टुं योग्यः, दर्शनीयः इति अर्थः भवति. भूमिपतिः राजा दिलीपः पत्न्यै तत्तत् अद्भुतम वस्तु दर्शयन. अद्भुत अद्भुत जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही थी, वो सारे दिखाते हुए, दर्शयन दिखाते हुए, बुधोपमः लंघितम लंघितम अतिवाहितम अपि अध्वानं न बुबुदे न ज्ञातवान्. सरलः वर्तते. बुधोपमः इत्यस्य अर्थः प्रदीयते. बुधः सौम्य उपमा अथवा उपमानं यस्य इति विग्रहः. विग्रह द्वेधा कर्तुं शक्यते. बुधः इव सौम्यः अथवा बुधः इति उपमा यस्य कृते दीयते सः एकः अर्थः. इदं विशेषणं तत्तद्दर्शयन् इति उपयोगितया एव अस्य ज्ञातृत्व सूचनार्थम. ओके. हाँ, बुधः इत्यस्य अर्थद्वयम्. अयं बुधः नाम सौम्यः आसीत्, शान्तः आसीत् इति एकः अर्थः. बुधः नाम सः सम्यक् जानाति अपि. यदि किमपि दर्शनीयं भवति, केकाः वर्तन्ते, मयूराः वर्तन्ते, अस्य कृते तस्य ज्ञान इत्यादिकमपि अपेक्षते. अयं व्यक्ति यदि बुधः अस्ति तदा एव तस्य वैशिष्ट्यं सः दर्शयति खलु. अद्भुतता या वर्तते ताम् अद्भुततां सः दर्शयति इति कृत्वा विशेषणं प्रदत्तं बुधोपमः. अयं बुधः इति अर्थः कर्तुं शक्यते, अथवा बुधः उपमा यस्य सः बुधोपमः इति अर्थः. सरलम्. अग्रे गच्छामः. तो प्रियदर्शन राजा, भूमिपति राजा, बुधोपम जिसको उपमा दी गई है, ऐसा दिलीप राजा अपनी पत्नी को जो जो अद्भुत अद्भुत वस्तुएं वो देख रहे थे. राज्य में, पैलेस में इसको मतलब रानी को ये सारा दिखने को नहीं मिलता. राजा तो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको जो जो अद्भुत था वो सारा दिखाता जा रहा था. इसलिए उन्होंने अपना पाथ कब क्रॉस कर दिया, अपना जो डिस्टेंस है वो कब काट लिया, पता नहीं चला. राजा को पता नहीं चला. ऐसे अर्थ में ये श्लोक आया था. ठीक है. अगला. सदुष्प्राप यशा प्रापत् आश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषीसकः. वेरी नाइस. नाउ दे प्रापत, सह प्रापत, दिलीपः प्रापत. That is the main sentence. They both, or the king reached at that ashrama. That is the sentence. Now see, sah raja dilipah. कीदृशः राजा दिलीपः आश्रमं प्रापत. He reached that ashrama, he attained that ashrama. Says दुष्प्राप यशाः. दुःखेन प्राप्तुं यशः इति दुष्प्राप यशः. अस्य यशः राजा दिलीपवत्, राजा दिलीपस्य यत् यशः वर्तते तादृशं यशः प्राप्तुं
अशक्यं वर्तते अन्येषां कृते। अन्ये तादृशं यशं प्राप्तुं न अर्हाः। अयं यशवान् राजा अस्ति। हाँ, दुष्प्राप यशाः नाम he is the king of fame unattainable by anyone else. That's how काले says. तो इनके जैसा यश प्राप्त करना अन्य लोगों के लिए दुष्प्राप है, कठिन है। पुनः कथम अयम राजा अस्ति श्रान्तवाहनः। श्रान्तः मीन्स टायर्ड। वाहनः मीन्स nowadays we take as car etc, but वाहनः मीन्स वहति इति वाहनः, अश्वाः इति अर्थः। श्रान्तवाहनः दिलीपः नाम श्रान्तः वाहनाः यस्य राज्ञः सः राज्ञः दिलीप, सः राजा दिलीपः। तो जिनके वाहन शांत हो चुके थे, जिनके घोड़े थक गए थे, ऐसा राजा। और कैसा राजा? महिषी सकः, वन हु इज वेरी फ्रेंडली टू क्वीन मीन्स हु, राजा दिलीप। फ्रेंडली कौन हो सकता है रानी को? राजा ही हो सकता है। सह सायं कस्मिन् काले तत्र प्रापत आश्रमं प्रापत, राजा दिलीपः सायं आश्रमं प्रापत। किंतु कस्य आश्रमम् उच्यते? तस्य संयमिनः महर्षेः, महर्षेः वशिष्ठस्य आश्रमं प्रापत। So the Raja Dilip reached at that hermitage where Vashishta used to stay. Which kind of Vashishta? Sanyami Vashishta, one who control his mind, intellect and senses. That Vashishta. In his ashrama, Raja Dilipa reached along with his queen. दुष्प्राप यशाः तस्य अर्थः प्रदीयते। दुष्प्रापम अन्य दुर्लभम, अन्येषां कृते दुर्लभम किम यशः यस्य सः दुष्प्राप यशाः। तो ये दुष्प्राप यशाः राजा दिलीप का विशेषण है। शान्तवाहनम अपि विशेषणं भवति। शान्तवाहनम दूरोपगम किमस्ति? दूर उपगमनात् क्लान्तयुग्यः, because they were traveling a big distance, a long distance. That's how those ashwas, those horses got tired. Okay. महिष्याः सकः, सखा महिषी सकः इति पुल्लिंग शब्दः अकारान्त शब्दः भवति। यदि समस्तपदं भवति तदेव प्रतीयते, प्रतिपाद्यते। राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यनेन टच् प्रत्ययो भवति। महिषी सखः इति रूपं तेन निर्मीयते। अस्तु, महिषी सखः महिष्याः सुदक्षिणायाः सखा इति अर्थः। राजा दिलीपः सः राजा सायं सायंकाले संयमिनः नियमवतः, one who is vrati, that way we can take, or who controls all senses etc. that संयमिनः तस्य महर्षेः, महर्षेः वशिष्ठस्य आश्रमं प्रापत, प्रापः इति अर्थः। they both reached, प्राप्तवान्, राजा दिलीपः प्राप्तवान् इति अर्थः। इदं स्पष्टम्। अग्रे सरामः। अधुना आश्रमं तु प्रापत्, आश्रमे किं किं भवति? यदा ते तत्र प्राप्तवन्तः, यदा तौ आश्रमं प्राप्तवन्तौ तदा तस्मिन् आश्रमे काः काः क्रियाः प्रचलन्ति? कस्मिन् समये? सायंकाले। जब सायंकाल होता है तो सायंकाल के समय में ऋषि लोग क्या करते हैं? तो ऋषि लोगों की क्या क्या विधियां होती हैं उनका दर्शन अभी आश्रम में आपको होगा। कालिदास हमें सबको वो दिखा रहे हैं कि किसी संयमी पुरुष के आश्रम में क्या क्या क्रियाएं होती रहती हैं। तो देखते हैं अगला श्लोक। यहाँ अभी ये आश्रम वर्णनम, आश्रम में चलने वाली क्रियाएं 48 से लेकर के 53 तक
ये कंटिन्यू चलेगा, तो उसके बीच में क्रियापद नहीं आने वाला। तो देखते जितना आज कर पाएंगे उतना करेंगे, 2 श्लोक तो कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखा ना, ओके। आश्रम वर्णनम वनांतरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणम् अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। तत्र किञ्चित् पुनः टाइपो इत्यादिकं तु प्रतिवारं भवति, किमपि करणीयं। समयः एव तादृशः न लभ्यते यत् पुनः पुनः द्रष्टव्यम् इति। कक्षायामेव सर्वं ज्ञायते यत् किञ्चित् वर्तते इति। अस्तु, आश्रमं प्रापत् इति क्रियापदम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। आश्रमे किं किं भवति, कीदृशम् आश्रमं वर्तते। वनान्तरात् उपावृत्तैः, साक्षात् अन्वयं प्रति गच्छामः। वनान्तरात् नाम वनान्तरं यद् वर्तते, ये ऋषिपुत्राः ऋषयः वनान्तरं गतवन्तः आसन्। तस्मात् अन्यस्मात् वनात् उपावृत्तैः, उपावृत्तैः प्रत्यावृत्तैः, दोज वर रिटर्न फ्रॉम अदर फॉरेस्ट। those munis, monks who had visited the another forest to bring some falahar etc., they have returned now. They came back, that is the meaning. उपावृत्तैहि तपस्विभिः पूर्यमाणम आश्रमम प्रापत। तो ऐसे आश्रम को वो प्राप्त हुए राजा दिलीप, जहाँ वनांतर उपावृत्तैहि, जो वन में गए थे, उस वन से प्रतिनिवृत्त हुए ऋषिपुत्रों से पूर्यमाण मतलब पूरा होने वाला आश्रम, उनसे भरने वाला आश्रम, ऐसे आश्रम को वो प्राप्त हो गए। किस लिए गए थे वो। समित कुश फलाहरैः, समित समिधा यज्ञार्थम या समित वर्तते। कुश तृणविशेषः यज्ञार्थम एव उपयुज्यते। फलम, फलम इत्यस्य भोजनार्थम यद् आवश्यकं भवति। समित कुशः यज्ञार्थम आवश्यकं, फलम आहर्तुम आवश्यकं भवति। आहरः, आहरः नाम अत्र अर्थः स्वीकर्तव्यः। आहरणं नाम स्वीकरणम्, एतद् विशेषणम् अस्ति अधुना। समित कुशफलाहरैः तपस्विभिः पूर्यमानम्। अभी ये जो जितने भी 3 विशेषण बताए जाने वाले हैं, वो है तपस्वी के विशेषण। तपस्विभिः पूर्यमानम् आश्रमं प्रापत, तपस्वियों से पूर्ण होने वाला जो आश्रम है, उस आश्रम में राजा दिलीप सुदक्षिणा पत्नी के साथ उपस्थित हुए, ऐसा अर्थ है। तपस्वी कैसे तपस्वी, जो अन्य वन से प्रतिनिवृत्त हुए हैं, वापस आए हैं पहला। और कैसे वापस आए हैं वो, समित कुश और फल इत्यादि को लेकर के वापस आए हैं। और कैसे है, अदृश्य अग्नि प्रत्युत्यातैः। अभी अत्र किंचित् द्रष्टव्यम्। सायंकालः वर्तते, संध्या करणीया भवति। संध्याकाले अग्नि प्रज्वलिता भवति, किन्तु एतावता अग्नि प्रज्वलिता नासीत्। अधुना किं प्रज्वलिता भविष्यति इत्यर्थः। सो नाउ अदृश्य अग्नि प्रत्युद्यातैः, they were welcoming them by that fire, but which was not visible, invisible fire. They welcomed Raja Dilip and Sudakshina by invisible fire. That would be the meaning. Now let's say what Mallinath said. Vanantarat नाम अन्यस्मात् वनात् उपावृत्तैः प्रत्यावृत्तैः निवृत्तैः समिधश्च
कुशांश्च फलानि आहर्तुं शीलम् येषाम् इति समित कुशफलाहराः तैः। समित कुशफलाहरैः मतलब क्या? समित कुश फल, आहर्तुम का अर्थ आहर्तुम ऐसा नहीं लेना है, आनेतुम शीलम लेना ऐसा जिनका शील है, प्राप्त करना जैसा जिनका शील है, स्वभाव है, उनको बोलते हैं समित कुश फला हराहा। बहुवचन हो जाएगा प्रथमा का, उसका ही तृतीया कर देंगे तैहि। हाँ, समित कुश फला हरैहि। अंगी ताच्छिल्ले इति हर हरतेरांग पूर्वपदात् अच् प्रत्ययः। हरः तत्र आहरः अयं शब्दः कथं भवति तस्य वर्णनम्। अदृश्यैः दर्शनीय दर्शनयोग्यैः अग्निभिः वैतानिकैः प्रत्युद्याताः प्रत्युद्गताः तैः। उसका अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। अदृश्य मतलब इनविजिबल, दर्शनीय योग्य अग्निभिः, that fire which is darshaniya, drashtum yogyah. Why should we see? Because Agni is called pavakah. If we look at the fire, it burns our sense, etc. So that's how Sayam Sandhya, Pratah Sandhya, Agnishtoma ityadikam kriyate smi. It is pavaka. Okay. Pratyudyataihi, that fire which was not visible. That is the meaning. Tapasvibihi puryamanam ityartah. अस्तु, अयमपि संपूर्णः। सरल सरल अर्थ है, तपस्वियों से पूरित होता हुआ जो आश्रम है, उस आश्रम को प्राप्त हुए। किन से पूर्ण होता हुआ? तपस्वी। और वो तपस्वी कैसे थे? जो वापस आ रहे थे दूसरे वन से, और वापस आते समय उनके साथ साथ वो क्या लेके आते थे? समेत कुश फल। और ऐसे यति जो इनविजिबल फायर को प्रज्वलित करने वाले थे, ऐसे ऋषियों से पूरित होने वाला जो आश्रम है, उस आश्रम को राजा दिलीप और सुदक्षिणा प्राप्त हुए। अगला, आकीर्णम ऋषिपत्नीनाम कूटजद्वार रोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयोचितैर्मृगैः। अन्या उपमा पुनः उच्यते आश्रमं प्रापत्। कीदृशम् आश्रमम्? आकीर्णम् आश्रमं प्रापत्। कैः आकीर्णम्? ऋषिपत्नीनाम् अपत्यैः इव आकीर्णम् आश्रमं प्रापत्। अभी देखो, इसका भी थोड़ा सा और वैशिष्ट्य ऐसा है, ऋषियों के आश्रम में ऋषियों की पत्नियां भी रहती थी, और उस आश्रम में मृग रहते थे। अभी ये मृग इतने प्रिय होते थे अपने ऋषि पत्नियों को, उनको जैसे मानो वो अपत्य मानते थे। और जैसे आपत्य अपना द्वार के सामने जाकर के रास्ता रोक लेते हैं, वैसे मृग भी वो आश्रम के उटच के द्वार पे, उटच को क्या बोलते हैं? कुटिया के सामने जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजे के सामने आ जाकर के उन ऋषियों का मार्ग रोक लेते थे। अपनी मम्मी का, अपने मॉम का जैसे अपना पुत्र द्वार मतलब मार्ग रोध कर देता है, वैसे ही ये कर रहे थे। अभी उनका विशेषण अभी इनके लिए दिया है, और पुत्रों के लिए। आश्रमं प्रापत, कीदृशम् आश्रमं प्रापत? आकीर्णम्। आकीर्णम कैः आकीर्णम? मृगैः आकीर्णम। और ये मृग कैसे है? निवार भाग ध्येयो चितैः मृगैः आकीर्णम। निवार नाम निवार नाम्नः धान्य विशेषः। तद्धान्यं खादितुं शीलं तेषां वर्तते, तदेव खादन्ति मृगाः इत्यर्थः। तो जिन्होंने अपना शेयर रिसीव कर लिया था, राइस, निवार मतलब राइस लेते हैं, तो दोज हु हैव कंज्यूम्ड देयर राइस एक्सेट्रा,
that kind of mrigas. And how they were? उटज द्वार रोधिभिः, उटज नाम कुटिया, उनके द्वार का रोधन करने वाले, मतलब वो हमेशा उस द्वार के आगे आ जाते थे, कुटिया के सामने आ जाते थे, उनका द्वार निरोधन करना ऐसा जिनका स्वभाव है, ऐसे उटज द्वार रोधिभिः मृगैः आकीर्णम। ओके, और कैसे थे वो? ऋषि पत्नी नाम अपत्यैः इव, जैसे ऋषि पत्नियों के अपत्य वो द्वार के आगे आकर के अपना द्वार निरोध कर लेते हैं, कुटिया का द्वार निरोध कर लेते, वैसे ये भी कर रहे थे, मार्ग रोक लेते थे, ऐसा अर्थ। अभी मल्लिनाथ इनके बारे में क्या कहते हैं? What is akirnam? आकीर्णम नाम व्याप्तम, pervaded. Now that ashrama was pervaded by mriga, but which kind of mriga? Those kind of mriga who have already consumed their food. Nivara bhagadeyo bihi. Another visheshanam. Those who always keep coming in between door of that kutiya. Kutiya को क्या बोलेंगे? Huts. Okay. So here see the meaning. Blocking up the doors of the huts. And how they were? They were, if they were the children of the wives of the hermitages, they were like apatya of Rishi Patni. So similar upma is given. Nivaranam bhagah eva bhagadeyah amshah. Nivaranam rice etc. That is only the bhagadeyah. So that is only amsha they used to get. Rupanam रूपानाम भागेभ्यः धेयः. Okay, leave that. तस्य उचितैः स्वीकृतैः खादितैः इत्यादिकं कर्तुं शक्यते. अनिवार्य भागधेयोचितैः शब्दः इज क्लियर. नेक्स्ट. अतः एव उटजानां पर्णशालानां द्वार निरोधिभिः. वो खाने के लिए ही मानो अपनी मम्मी के सामने जैसे पुत्र जाता है, वैसे ही अपने ऋषि पत्नियों के सामने ये सारे मृग जाकर के खड़े हो जाते थे और कुछ खाने के लिए मांगते होंगे शायद, उस हिसाब से उपमा दी है. द्वार रोधकैः मृगैः, जो द्वार का रोधन करते हैं, अवरोधन करते हैं, निरुद्ध करते हैं, ऐसे मृगों के द्वारा आकीर्णम व्याप्तम, जो व्याप्त हुआ है, परवेडेड है, ऐसे आश्रम को वो प्राप्त हुए, है ना. तो दो चीजें उन्होंने कवि कालिदास जी ने बताई हैं कि एक तो उस आश्रम में अभी अग्नि प्रज्वलित होने वाला है, किन से? ऋषियों से. और वो ऋषि कैसे हैं? अभी वो समिध लेने के लिए उनको वनांतर जाना होता है, बाहर के दूसरे वन में जाकर के समिध लाना होता है, फल लाना होता है, कुश लाना होता है यज्ञ के लिए. वो सामग्री लाई है, अभी उनसे अग्नि प्रज्वलित करेंगे. क्यों? सायं संध्या करनी है. तो हर दिन उस समय में सायं संध्या करते थे, ये पता चलता है. और आश्रम और कैसा था? लोगों से वो मृग जानवर इतने परिचित थे, वो मानो अपने पुत्र के समान उनका रास्ता रोक लेते थे, उनसे खाना मांगते थे. ऐसा अच्छा सा आश्रम था. अभी और भी डिस्क्रिप्शन आने वाला है. 53 और 54 तक आएगा. हाँ, तो और भी आश्रम का दर्शन करने वाले हम. समय तो समाप्त हो गया. अभी आपको यदि कुछ पूछना है तो पूछिएगा.